ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मशीनों से सफाई। आप जो सामने में देख रहे हैं वो वीड सीडर मशीन है और ये दूसरी मशीन है जो कि आईटीओ पे लगाई गई है और इसके माध्यम से जितनी भी जलकुंभियाँ और तमाम तरह की चीज़ें हैं इसको यहाँ से हटाया जाएगा, इसको यहाँ से निकाला जाएगा और उसको लेकर बाकायदा पूरी की पूरी तैयारी चल रही है। अब सवाल उठता है कि ऐसी मशीनों की कितनी ज़रूरत है। तो वज़ीराबाद, आईटीओ, गीता कॉलोनी, ओखला ऐसे कुछ पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं जिन पॉइंट्स पे जो है इस तरह की मशीनों को लगाया गया है। और उसमें सर एक बात बताएं कि ये जो मशीन है इसका क्या नाम है और इसकी क्या खासियत है? इस जो मशीन है सर इसकी क्या खासियत है? इसका नाम वीड हार्वेस्टर है। जितने भी वीड्स होते हैं, हाइसिंथ होती है, उन सारे को एक कट करके उसको कैप्चर करता है, कलेक्ट करेगा, उसको लेके जाएगा और सारे को एक किनारे पे जाके उसको वो कर देगा इसको। और इसकी कैपेसिटी क्या है? अगर 1 घंटे में मान दे तो कितना ये वीड हार्वेस्ट कर लेगा? वो डिपेंड करता है किस तरह का डेंसली यदि है देन इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। यदि थोड़ा सा आइसोलेटेड लोकेशन है देन इट विल बी डिफरेंट। वो डिपेंड करेगा कहाँ किस लोकेशन के ऊपर है। जैसे यहाँ पैचेज हैं डिफरेंट, तो मतलब उस मशीन को मूव करना पड़ेगा और फिर उसको कैप्चर करना पड़ेगा, उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी एट दिस लोकेशन विल बी लेस। यदि हम लोग डेंसली हैं देन एफिशिएंसी विल बी मोर। जैसे ये करेगा कितना इसका 2.5 टन के आसपास कुछ है ना, उतना मेटेरियल जैसे इसका एक वेट है, जैसे ही उतना होगा देन ये मूव करेगा, बैंक पर ले जाकर उसको स्टैक कर देगा। सर एक बात बताइए कि जलकुंभियाँ कितनी परेशान करती हैं, खास करके अगर हम इसकी बात करें तो इन सभी जगहों पे? देखिए, जलकुंभियों जितने भी मटेरियल यहाँ पड़े हुए हैं उसमें जलकुंभी सबसे कम परेशान करती है। हालांकि देखने में लगता है कि नदी चौक है, बट इसके नीचे फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। लेकिन जलकुंभियाँ अगर डेंस हो तो ये साथ ही साथ अपने सारी गंदगी को भी रोक लेता है अपने साथ ही। तो इनके साथ आपको प्लास्टिक भी मिलेंगे, दूसरे चीज़ें भी मिलेंगी। जैसा आप देख सकते हैं बोरियाँ पूजा सामग्री जो लोगों ने फेंकी हैं, वो हर तरह की चीज़ें मिल सकती। तो ये इनको भी निकालना ज़रूरी है। और इस तरीके से जो मशीनों के पॉइंट्स है वो किस किस तरह के पॉइंट पे आप लोगों ने इस्टेब्लिश किया है इसको? मशीनों को हमने दोनों साइड से, पहला हमारा टारगेट है कि ये वजीराबाद से ओखला साफ़ किया जाए। तो वजीराबाद की तरफ मशीनें लगी हुई हैं, ओखला साइड से मशीनें लगी हुई हैं और जहां हम खड़े हैं वासुदेव घाट से ये एरिया मिड पॉइंट्स आता है, तो इसमें भी मशीनें काम कर रही हैं। तो 3 डायमेंशनल काम कर रही हैं, लेकिन इसमें अभी कई दिन और कई हफ्ते लग रहे हैं। तो मल्टी डायमेंशनल जो है मशीनें अलग अलग जगहों पे काम कर रही है और इसमें वक्त भी लगेगा, लेकिन जो काम की स्पीड है वो काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं ज़मीन पर दिख रही है होती हुई। और उम्मीद ये की जा रही है कि पहली बार बहुत ही सीरियस होके सरकार जो है इसको साफ़ करने में लगी है। और कहा भी जाता है सरकार में बहुत ताकत होती है, तो उस ताकत का कितना इस्तेमाल होता है और किस तरीके से होता है ये देखना दिलचस्प है। लेकिन इतना ज़रूर है कि नई मशीनें, नई टेक्नोलॉजी और इन सब के बीच नया जोश कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जा रही है कि जिस यमुना को आप देख रहे हैं इसमें नहाना तो दूर, आप आचमन तक नहीं कर सकते। तो आने वाले दिनों में संभव है कि यमुना और अच्छे तरीके से साफ़ हो सके। कैमरामैन निशांत के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।